आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम क्रेड कैश की तरफ से 1 लाख रुपए का लोन कैसे ले सकते हैं और क्रेड कैश के पैसे को हम विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। क्रेड कैश का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, कितना चार्ज लगता है, ईएमआई कितनी बनती है या फिर ईएमआई को हम कैसे पे कर सकते हैं हर महीने। A to Z सारी जानकारी लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने क्रेड ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। क्रेड ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे क्रेड की एप्लीकेशन में शो होने लगता है। होम स्क्रीन पे हमें काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और ऊपर की साइड योर मनी की कैटेगरी में आप देखेंगे लिखा हुआ है क्रेड कैश और इसके सामने 1 लाख रुपए का अमाउंट लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्रेड कैश की तरफ से 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम सिंपली क्रेड कैश ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्रेड कैश ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो 1 लाख रुपए का लोन हमें प्रोवाइड किया जा रहा है और ये जो बैलेंस है 1 लाख रुपए का, ये मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूं। और गाइस देखिए, ये जो क्रेडिट कैश की लिमिट होती है ये अलग अलग यूजर्स को अलग अलग मिलती है क्रेडिट की तरफ से। ये सब हमारे क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे 1 लाख रुपए की मिल रही है, अगर किसी का और ज्यादा सिविल स्कोर अच्छा होता है तो उनको 2 लाख या फिर इससे भी प्लस आपको लिमिट प्रोवाइड हो सकती है, जिसको आप इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर सिंपली गेट मनी नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। गेट मनी नाउ ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर ये 80,000 रुपए दिखा रहा है। इसको गाइस हम अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक कम क्रेडिट कैश की तरफ से लोन ले सकते हैं, जैसे कि 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 जितनी भी लिमिट हम सेटअप करेंगे उतना हमें यहाँ पर लोन मिल जाएगा हमारे बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं फुल इसको कर लेता हूँ। मुझे पूरे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। 1 लाख रुपए को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। नीचे की साइड चूज ईएमआई प्लान ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में 95,230 रुपए का बैलेंस क्रेडिट किया जाएगा। नीचे की साइड यहाँ पर लिखा हुआ है चूज योर ईएमआई प्लान। इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड अमाउंट 95,230 रुपए का आ चुका है। आपका जितना भी लोन अमाउंट होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा और उस हिसाब से हमें यहाँ पर ईएमआई के प्लान भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 24 महीने, 18 महीने या फिर 12 महीने। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कितने भी महीने की भी ईएमआई बनवा सकते हैं। जैसे 24 महीने की अगर हम बनवाते हैं तो 4,995 रुपए 24 महीने तक हमें पे करने पड़ेंगे। अगर 18 महीने की बनवाते हैं तो 6,306 रुपए हमें 18 महीने तक पे करने पड़ेंगे और 12 महीने की ईएमआई बनवाते हैं तो 9,040 रुपए पर मंथ हमें 12 महीने तक पे करने पड़ेंगे। आज की डेट में यह हमें लोन हमारे बैंक अकाउंट में इंस्टेंटली मिल जाएगा और अगले महीने की 2 तारीख को मतलब कि 2 अगस्त 2024 से हमारी फर्स्ट ईएमआई डिडक्ट हो जाएगी हमारे बैंक अकाउंट से, या फिर हम खुद से भी इसको पे कर सकते हैं और ये 12 महीने तक हमें इसको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें डिटेल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। हमारा जो लोन अप्रूव हो रहा है वो 98,090 रुपए का हो रहा है, जिसमें से हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 95,230 रुपए। प्रोसेसिंग फीस ये काट रहा है 2860 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट 9,832 रुपए का और टोटल ईएमआई इतने रुपए की हमारे पास से जाएगी। ये जो स्लाइडर है ईएमआई प्लान का, इसको हम अपने हिसाब से चूज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी एक मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने या 24 महीने अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। मैं ये 12 महीने वाला प्लान लेना चाहता हूँ तो 9,040 रुपए पर मंथ की ये ईएमआई दिखा रहा है। आप अपने हिसाब से ईएमआई प्लान को सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पर 12 महीने की ईएमआई प्लान को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है चूज योर बैंक अकाउंट। सिंपल से हमें यहाँ पर चूज योर बैंक अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। हमारा जो भी बैंक अकाउंट हमारे क्रेडिट की यूपीआई से लिंक होता है, हमारा बैंक अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर शो होने लगता है। तो अगर इस बैंक अकाउंट में हम पैसे लेना चाहें तो इस बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं, या फिर अगर हम थोड़ा स्लाइड करते हैं तो ऐड अ बैंक अकाउंट का भी हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिंक अकाउंट इन 1 क्लिक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारा बैंक है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। काफी सारे बैंक्स के नाम हमें देखने को मिल जाते हैं या फिर सर्च भी हम कर सकते हैं। तो ये मेरा यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। इसी अकाउंट में मैं अपने पैसे को लेना चाहता हूं तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। अब नीचे की साइड में प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरीके से ये लोड लेगा। तो आप बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर देने के बाद सारी ये प्राइस की डिटेल दिखाने लगता है कंफर्मेशन के लिए। तो हमारे जो लोन का अमाउंट है वो है 99,776 रुपए। हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 95,230 रुपए। इंश्योरेंस प्रीमियम 1,686 रुपए। प्रोसेसिंग फीस 2860 रुपए। सब काटने के बाद 95,230 रुपए हमारे बैंक में आ जाएंगे। देन हमारी जो पर मंथ की ईएमआई बनेगी वो 9,195 रुपए की बनेगी। फर्स्ट ईएमआई डेट 2 अगस्त की, मतलब कि इस महीने हमने ये जो लोन लिया है इस महीने हमें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ
मतलब कि 2 अगस्त से हमारी पहली ईएमआई हमें पे करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन इसकी 12 महीने की है। टोटल हमें पे करने पड़ेंगे 1,09,777 रुपए टोटल ऑफ ऑल ईएमआईज। तो गाइस चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इस 1 लाख रुपए के लोन पर हमें टोटली कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 9,195 रुपए की पर मंथ की हमारी ईएमआई बन रही है। 12 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास से जाएंगे 1,10,340 रुपए, जिसमें से हम माइनस कर लेते हैं 95,230 रुपए जो कि हमारे बैंक अकाउंट में हमें मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास से ये जा रहा है बैलेंस 15,110 रुपए इंटरेस्ट प्रोसेसिंग चार्ज सब कुछ काटने के बाद। 1 लाख रुपए के क्रेडिट कैश के लोन पर एक साल में हमें 15.11% का ये इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। 15,110 रुपए इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फीस सब कुछ ऐड कर देने के बाद। तो चलिए इस लोन को हम ले लेते हैं। नीचे की साइड हमें आई कंफर्म कर देना है। देन हमें यहाँ पर गेट मनी नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब हमारे क्रेड ऐप के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो ओटीपी को हमें यहाँ पर इस जगह पर फिल कर देना है। ऑटोमेटिकली हमारा ओटीपी फिल हो चुका है। उसके बाद हमें विड्रॉ फ्रॉम क्रेड कैश नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ओटीपी हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब ये जो 95,230 रुपए का बैलेंस है ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है और ये पैसा तुरंत हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। आप देख सकते हो ये पैसा सेंड हो चुका है हमारे बैंक अकाउंट में। कैश विड्रॉल सक्सेसफुल, ट्रांसफर 95,230 रुपए फ्रॉम क्रेड कैश इनटू योर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने जो भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया होगा उस बैंक अकाउंट में हमारे ये पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। इस लेवल को मैं कोई नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लोन लिख देता हूँ। देन इसको सेव कर देना है, ये निशानी के लिए होता है। 1 लाख रुपए की इस लिमिट के बैलेंस को हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। 224 रुपए रिमेनिंग ये दिखा रहा है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो तुरंत हमारा ये जो बैलेंस है 95,230 रुपए का ये तुरंत हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। हमारे बैंक अकाउंट में आ चुका है। क्रेडिटेड फॉर 95,230 रुपए। 11 जुलाई को ये बैलेंस हमारे बैंक में आया है और अवेलेबल बैलेंस कितना है हमारे बैंक में वो भी शो हो रहा है। तो तुरंत ये 1 मिनट के अंदर ये पैसा हमारे बैंक में आ जाता है क्रेड कैश की तरफ से। तो अब नीचे की साइड हमें एक लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। व्यू ईएमआई शेड्यूल पर क्लिक कर लेंगे और ये हमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये अमाउंट हमें पे करना है 9,195 रुपए का जो कि ईएमआई का अमाउंट है। अगस्त से लेके जून तक हमें ये 9,195 रुपए की ईएमआई का अमाउंट पे कर देना है और लास्ट वाली जो ईएमआई बचेगी 2 जुलाई की वो ईएमआई हमें 8,631 रुपए 87 पैसे की हमें पे करनी होगी। उसके बाद ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा। टोटल हमारा जो पेमेंट है वो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हमें कोई भी पैसा क्रेडिट को नहीं देना है। ईएमआई की जो हमारी ड्यू डेट होगी वो हर महीने की 2 तारीख होगी। अगर 2 तारीख से पहले 2-3 दिन पहले अगर हम खुद से पे करना चाहें मैनुअली तो हम यहाँ पर वांट टू पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके खुद से अपने यूपीआई बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग के थ्रू हम अपने ईएमआई को पे कर सकते हैं। उसके बाद 2 तारीख को कोई भी किसी तरीके का पैसा हमारे बैंक अकाउंट से नहीं कटेगा। और गाइस देखिए मैं आपको बता दूं जिस बैंक अकाउंट में हमने ये क्रेडिट कैश का पैसा लिया है उसी बैंक अकाउंट से हर महीने हमारी ईएमआई कटेगी। और गाइस देखिए यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहूंगा, हर महीने हमें ये जो ईएमआई का अमाउंट है ये टाइम टू टाइम पे करते रहना है। ड्यू डेट पर हमें लेट नहीं करना है। अगर हम लेट कर देंगे तो लेट फीस, बाउंस चार्जेस और इसी के साथ साथ हमारा क्रेडिट स्कोर भी डाउन हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ड्यू डेट से पहले या फिर ड्यू डेट तक हमें अपने ईएमआई के अमाउंट को पे कर देना चाहिए जिससे कोई चार्ज भी ना लगे और हमारा सिविल स्कोर भी उससे इंप्रूव होता रहता है और आगे चल के हमें 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए की भी या फिर इससे ज्यादा की भी लिमिट मिल सकती है। तो बस गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए उस तरीके से आप क्रेडिट कैश का लोन आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रेडिट कैश का बैलेंस आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।